स्वामी जी, आपके द्वारा श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन हरिद्वार में किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? मैं तो हरिद्वार के सभी वासियों को और आसपास जितने प्रदेश के जितने रहने वाले सबको प्रार्थना करता हूँ कि आप गंगा जी के तट पर ये जो सुंदर सुयोग मिला भागवत जी का, इसको गंवाएं ना। क्योंकि हम सनातन धर्म के अनुसार भागवत जी की सुंदर व्याख्या जो हमारे आचार्यों ने श्लोकों के माध्यम से टीकाओं में बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही हैं, जो अंदर की बातें हैं। देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। एक होता है बाहरी बात, एक होती है अंदर की बात। बाहरी बात तो बाहर के लोग समझ नहीं पाते, लेकिन जो अंदर की बात है, जैसे रहस्य है, सीता जी का राम जी के साथ विछोह क्यों हुआ, श्री राधा कृष्ण का विछोह क्यों हुआ, वो अलग क्यों हुए, ये जो सिद्धांत वाली बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं जो हमारे संतों ने आचार्यों ने वर्णन की है। हम बस उसी का व्याख्यान करेंगे। ये हमारी अपनी कोई संपत्ति नहीं है, ये हमारे पूर्वज जो हमारे संत हुए हैं उनकी भाषा को ही उनके शब्दों के अनुसार हम करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। स्वामी जी, हरिद्वार के जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनको कोई संदेश जो ज्यादा से ज्यादा कथा सुनने आते हैं? और हरिद्वार के भक्त लोग तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, निरंतर गंगा जी का जल पीते हैं, निरंतर गंगा जी से जो वायु आती है, शीतल वायु, उसका पान करते हैं और भागवत कथा सुनते ही रहते हैं। लेकिन मैं विशेष रूप से आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, अब ये मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ऐसा कोई ना सोचना। मैं श्री वृंदावन धाम से आया हूँ। हमारे जो पूर्वज, मैं फिर से कहता हूँ, जो संत हुए हैं, उन्होंने जो भगवान की कथा के जो रहस्य हैं, उन रहस्यों की बातों को हम जब तक श्रवण नहीं करेंगे, पूरा पूरा कृष्ण लीला को नहीं समझ पाएंगे, श्री राम लीला को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं सबको हाथ जोड़कर निमंत्रण देता हूँ, आप कृपा करके पधारिए और मुझ पर, इस बालक पर आशीर्वाद कीजिए, और हमारे मुख से जो कथा निकलेगी, जो अपने अपने गुरु जी से सुनी है, आप उन कथाओं को श्रवण कीजिए और उसका आस्वादन कीजिए। स्वामी जी, समय का रहने वाला हमारी भागवत जी का समय संध्या 4 से 7 बजे, और ठीक 7 बजे समापन हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद गंगा जी की आरती होगी। स्वामी जी, एक गंगा के लिए एक संतोष स्वस्थ रखें, किसी प्रकार का पूरा कबाड़ उसमें ना डालें। इस पर बहुत अच्छा आयोजन चल रहा है। पहले हम 20-25 वर्ष पहले आते थे तो गंगा जी की दशा कुछ अच्छी नहीं होती थी और देखकर बड़ा दुख भी होता था। लेकिन प्रशासन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है कि अब गंगा जी बड़ी स्वच्छ है और स्नान करने में बड़ा आनंद आता है। मैं सभी हरिद्वार और आसपास के वासियों को हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, गंगा जी हमारी माता स्वरूपा है, वो हमारे पापों को धोती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारी गंदगी गंगा जी में डालें। गंगा जी को स्वच्छ रखें, जो गंदगी अपने घर तक रखो बस, लेकिन गंगा जी को स्वच्छ रखें और उसकी पूरी पूरी आराधना करें। गंगा जी प्रसन्न होंगी, सारा विश्व प्रसन्न रहेगा।